वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी शाम का टाइम है और दिन है मंडे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध। मतलब दूध तो हल्दी वाला डेली बनाती हूँ, पर आज जो है इसमें थोड़ी सी तुलसी डाली है और थोड़े से इसमें डालूंगी लौंग। तो ये देखिए तुलसी ना सूखा के रख ली थी मैंने, पूरी सूख गई है तो इसमें डाल दी है और 2 लौंग डाल दी हैं। तो अभी क्या था ना, आज इसी स्कूल गई थी तो इसी को थोड़ी सी खांसी वगैरह हो गई थी। तो पता नहीं मौसम चेंज हुआ क्या है, तो इसी वजह से तो मैंने सोचा कि ये दूध में ना इस तरह से पूरा काढ़ा बना के दे देती हूँ। और ये ना जब जॉब करती थी ना, मेरे तो पीजी में रहती थी, तो मेरी फ्रेंड ना जब कभी भी मुझे ऐसे हो जाता था तो वो बना के देती थी मुझे। तो भी मुझे लगा कि चलो ये ना इसी को भी देख के देखती हूँ कैसा रहता है। और बस तो यहाँ पे देखिए दूध बन गया था। मैंने मलाई भी निकाल के रखी थी तो उसको एक बार मिक्स करके रख दिया है। थोड़ी सी ठंडी है तो दूध पी लेंगे ना, फिर उसके बाद जो है मलाई को निकालेंगे। तो आज मैं भी ये हल्दी वाला दूध ही पी रही हूँ, दोनों को तो दूंगी ही और मैंने अपने लिए भी यहाँ पे निकाल लिया है। तो जी दूध पी लिया था, उसके बाद ये मलाई निकाल के रखी थी, काफ़ी सारी मलाई हो गई है। सुबह सोचती हूँ, लेकिन सुबह जैसे काम वाम खत्म होता है फिर इसी को लेने जाओ, इसी को लेके आने के बाद इसी के उधर सब कामों में लग जाती हूँ, तो फिर ये मलाई जो है सुबह निकल ही नहीं पाती। तो मैंने फिर आज अभी दोपहर को ही निकाल के रख दी थी। तो फिर अब जो है देखिए अच्छे से मक्खन निकल आया। बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन इसको फिर क्या होता है, मक्खन निकलेगा तो तुरंत ही पका के भी रखना पड़ता है, तो फिर मतलब घी बनाना पड़ता है। तो यही सब, और बर्तन भी 2 भगोने ये सब तो हो ही जाता है, तो साफ करके रखो। तो ये सब के चक्कर में सुबह पता नहीं हो ही नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी निकाल लेते, टाइम भी था। और फिर जो है यहाँ पे देखिए मक्खन निकल आया है और अब कढ़ाई चढ़ा दी है बड़ी वाली लोहे की, और जो है इसमें बनाएंगे घी। तो अभी बस डाल दिया है और इशी भी बैठी हुई है। आशी को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था, तो मैंने कहा तब तक कि याद करो, मतलब लर्न करो, मैं अभी आके सुनूंगी। तो इधर तब तक कि मैं घी भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए बन गया है और कितना बढ़िया कलर आता है ना घी का, देखने में कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ से घी निकालने के बाद फिर क्या था कि ये भी आ गए थे ऑफिस से, ऐसे ही 8 बज गया था। तो ना ये फिश लेके आए थे कुछ नहीं, तो हमें टाइम भी हो गया था, एक्वेरियम साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा कि चलो इसका पानी भी जो है निकाल के एक्वेरियम को भी अच्छे से साबुन से उसको साफ़ कर दिया। और अब ये धो के फिर जो है इसमें अच्छा पानी भर के और फिर नई मछलियाँ भी लाए हैं तो वो भी डाल देंगे, और बाकी की भी होती हैं तो उनको भी। और वैसे भी एक्वेरियम ना हर महीने नहीं तो मतलब 2 महीने में तो साफ़ करना ही चाहिए। और हमारा तो काफ़ी टाइम हो गया था साफ़ नहीं किया था, तो देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया, चमका दिया था बिल्कुल। तो एक्वेरियम साफ किया था ना, तो फिर कपड़े गंदे हो गए थे लग रहा था, तो मैंने चेंज कर लिए हैं। और बस जब ये आए थे तभी हम दोनों तो चाय वगैरह ये सब पी लिया था और बच्चों को खिला दिया था खाना, तो हमारा खाना पीना हो गया है। उसके बाद फिर जो है ये कपड़े उतारे थे शाम को, लेकिन उनको फोल्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि उधर घी निकालने लग गई, और फिर उसके बाद में ये भी आ गए थे तो फिर का वो एक्वेरियम साफ करने लग गए, तो फिर ये फोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी सारे फोल्ड करके रख दिए हैं और इनको रख दूंगी सबकी अलमारी में, तो ये काम भी हो गया है लास्ट। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो ट्यूसडे था और जो है ना, जैसा कि आपको बताया था ईशी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको भेजा नहीं था मैंने, और ईशी को नहीं भेजा था। और आशी का क्या है कि जैसा कि बताया रिवीजन वर्क चल रहा है, तो मैम ने वैसे ही मना कर रखा है, तो इसीलिए वो रह गई थी। तो अभी ये लोग सब सो ही रहे थे, टाइम अभी सुबह का ही है, ऐसे बज गया था 6 बज गया था। तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी, लेकिन हाँ फिलहाल 6 बजे तक उठ गई थी। और यहाँ पे सबसे पहले आज किचन में कुछ करना नहीं है क्योंकि बच्चों को जाना नहीं है और ये जाएंगे
मतलब जाएंगे बस ऐसे 9 बजे करीब जाएंगे, तब तक कि मेरा काम सारा हो जाएगा झाड़ू पोछा। उसके बाद इनको नाश्ता बना के दे दूँगी। तो फटाफट से यहाँ पे लगा दी है झाड़ू, और अब जो है पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा में ना मैं हफ्ते में 1-2 बार ना ये जो रेड वाला हार्पिक होता है ना, इसको डाल के लगा लेती हूँ। तो क्या होता है कि फर्श बिल्कुल अच्छे से चमकती रहती है। डेली नहीं डालती, लेकिन हाँ कभी कभी जो है हफ्ते में 2 बार डाल लेती हूँ, तो इससे पूरा अच्छे से पोछा लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के यहाँ किचन पे। तो जैसा कि आपको बताया, बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, तो उन लोग की डिमांड थी कि नाश्ता तो बनना ही था, और इन लोग की डिमांड हो रही थी कि पास्ता बनाने की। तो यहाँ पे वही मैंने गाजर और शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और टमाटर को छील के उसके बीजे निकाल दिए हैं और चॉप कर लिया है। और इधर देखिए पास्ता भी बॉईल हो गया था। तो ये रात को जो घी निकाला था ना जिस कढ़ाई में, वही कढ़ाई अभी रख रखी थी। मैंने आपको बताया था मैं ऐसे घी की कढ़ाई नहीं धोती हूँ, इसमें कुछ ना कुछ बना के तभी जो है इसको धोती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के सबसे पहले लहसुन डाल दिया है, उसके बाद प्याज, और अभी मैंने टमाटर कट करे थे, लेकिन अभी टमाटर का यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि एकदम से फिर याद आया कि इन्होंने ना एक जो वाइट सॉस पास्ता वाली क्रीम मंगा के रखी है। वैसे क्या होता है, घर पे बनाते हैं हम लोग मैदा से, लेकिन एक बनी बनाई आती है। हमने भी फर्स्ट टाइम मंगाई है ट्राई करने के लिए, देखते हैं कैसा लगता है, फिर आपको भी मतलब बताएंगे। तो ये ना यहाँ पे सारा प्याज भुन गया था, फिर जो है हमने टमाटर नहीं डाले थे, बस इसमें टमाटर नहीं जाता है तो हमने टमाटर उठा के रख दिए, टमाटर नहीं डाले। गाजर, शिमला मिर्च ये सब डाल के भून लिया। और ये जो है सॉस, वाइट सॉस पास्ता का पाउच आता है डेल मोंटे का, तो वही हमने यहाँ पे डाल दिया, और उसमें जैसे जैसे लिखा था, और थोड़ा सा दूध डाल दिया। तो क्या होता है ना, जैसे हम जो घर पे वाइट सॉस वाला पास्ता बनाते हैं ना मैदा से, वो बहुत ही जल्दी मतलब थोड़ी देर में ही ना जम जाता है पूरा। लेकिन ये जो सॉस होता है, इस ये वाइट सॉस, इससे ना ये मतलब काफ़ी देर तक आपका जमता नहीं है, ठीक रहता है। तो देखिए डाल दिया था, और अभी भी देखिए कितना गीला गीला है ना। तो और काफ़ी देर तक रखा रहा था और जमा नहीं था, इसीलिए मैंने ना वाइट सॉस वाला पास्ता बनाना बंद ही कर दिया था। घर पे बनाओ, थोड़ी देर में जैसे ही ठंडा होता था वो ना गाढ़ा होने लगता था, तो फिर इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बनाती थी। लेकिन इन्होंने देखा 1-2 जगह, और जब जैसे बाहर भी वाइट सॉस खाते हैं ना पास्ता, तो वो यही लोग यही वाली क्रीम यूज़ करते हैं। तो हमने भी फर्स्ट टाइम मंगाया है, अच्छा टेस्ट आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और देखिए बन के तैयार हो गया है, तो यहाँ पे दे दिया है इनको खाने के लिए। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता तो हो गया है, लेकिन लाइट चली गई है और अभी तक नहीं आई है। मतलब नाश्ता कर रहे थे तभी लाइट चली गई थी, उसके पहले ही। और 12:30 बजने वाला है, लाइट नहीं आई है अभी तक, और कपड़े वगैरह भी कुछ धुले नहीं है। नहाने के बाद सोचा था नाश्ता करके डाल दूंगी, और अभी लाइट ही नहीं आ रही है। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। जब जैसे ही होता है ना लाइट वगैरह नहीं होती, तो समझ में भी नहीं आता। अभी नाश्ता भी कर लिया है, तो खाना भी अभी बनाना है, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो अभी, और इसी देखिए यहाँ पे लेटी हुई है, इसी को आ रही है खांसी। तो कल स्कूल में ही खांसी आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब फिर आई थी तो थोड़ा सा सोई, उसके बाद में फिर ठीक थी, पर आज सुबह से और ज़्यादा फिर खांसी आने लगी, तो आज स्कूल गई नहीं। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं लाइट आने का, उसके बाद बनाऊंगी खाना, कपड़े भी धुलने डालने हैं। और आज से सोच रही थी कि कंबल भी उठा के रख देंगे, जो मोटा वाला है ना ओढ़ते हैं, उससे गर्मी बहुत लगती है, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई, तो अब सोच रही हूँ कि रुक जाती हूँ 2-3 दिन, उसके बाद मैं ही करूँगी, क्योंकि रात को फिर उड़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी तबीयत खराब हो गई है ना, इसी वजह से। लेकिन ये पता है ओढ़ती ही नहीं है, जैसे इसको उड़ाते हैं ना तुरंत हटा देती है कंबल, जो भी मतलब होता है, गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा ये है ना। क्यों नहीं ओढ़ती हो कंबल, क्यों नहीं ओढ़ती हो कंबल, क्यों नहीं ओढ़ रहा? अब खांसी आ रही है, तो आने लगी खांसी, तो इसलिए कह रहे कंबल ओढ़ा करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइट कब आती है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 4:15,
तो अभी आई थी लाइट जस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो ये मतलब अभी भी डालूंगी तो रात तक जो है सूख ही जाएंगे, क्योंकि कपड़े का क्या है कि एक दिन भी नहीं धुलते हैं ना, क्योंकि हो जाते हैं। अभी ये लोग अब मंडे को स्कूल गए थे तो मंडे को क्या जो दोनों ड्रेस और डेली ड्रेस वगैरह धुलती है, डेली कपड़े सब चारों लोगों के होते हैं, तो मैं ना डेली डेली धुलती ही हूँ। तो वही हमने कहा डाल देते हैं तो रात तक जो है सूख ही जाएंगे। उसके बाद आज क्या हुआ था, जैसा कि आपको बताया लाइट आ नहीं रही थी, तो हमारा खाना पीना भी कुछ नहीं हुआ, बस पास्ता खाया था। और बीच में हमने बस फ्रूट्स मतलब खा लिया था, एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, ये सब खा लिए। और मतलब इसी ने नहीं खाए थे, इसी तो कुछ खा ही नहीं रही, क्योंकि खांसी जैसे आती है ना तो फिर वो कुछ खाती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ना अभी मैं चाय बना के दे देती हूँ उसको, थोड़ा सा अदरक वदरक डाल के और तुलसी वगैरह सब डाल दी है, तो थोड़ा सा चाय पिएगी, क्योंकि खांसी में दूध तो दे नहीं सकते। तो मैंने कल तो दिया था खैर तुलसी उलसी डाल के, लेकिन मैं सोचा आज नहीं दूंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा खांसी में दूध दो तो फिर जम और भी मतलब जमने लगता है, तो फिर मैंने नहीं दिया और चाय बना के दे दी थी थोड़ी सी उसको। और उसके बाद मैंने भी थोड़ी चाय पी ली थी और ऐसे ही बिस्किट वगैरह खा लिए थे। तो अब यहाँ पे देखे कपड़े भी तब तक की वॉश हो गए हैं, तो अभी मतलब अभी वही 5:30 बज रहा है, तो अभी देखिए रात तक जो है सूख ही जाएंगे। तो जैसा कि आज दोपहर में खाना बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी जल्दी ही बना लेते हैं, आज 7 बजे तक खाना और बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं बसीड़े देखे कट कर रही हूँ। तो आज बसीड़े की रसीली मतलब रसे वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ, और बिना आलू के। तो ये बच्चे मतलब आशी और इशी खा लेते हैं आराम से, अच्छी लगती है ये रसे वाली। और वैसे सूखी भी बनाती हूँ तो भी खा लेते हैं, वरना आज मैंने सोचा कि अब दाल तो रात को बनेगी नहीं, तो ये मतलब रसे वाली बना लेते हैं और रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं इसको 1-2 सीटी लगवा दूंगी कुकर में। क्या होता है ना बसीड़े में थोड़ी मिट्टी होती है, तो ऐसे नमक डाल के ना 2-3 सीटी लगा दो, तो ये क्या होता है अच्छे से थोड़ा सा पक भी जाते हैं, और जितने भी अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो ये सीटी लगाने से ना मतलब निकल जाती है। तो उसको छान लिया और अच्छे से बसीड़ों को धो भी लेंगे 1-2 पानी से, और फिर वही वापस से कुकर भी धो के चढ़ा दिया यहाँ पे। तो मैंने प्याज वगैरह सब कट करके रखा है, तो इसी कुकर में सेम डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और हींग जीरा डाल के इसमें डाल दिया है चॉप किया हुआ प्याज। तो मैंने 2 प्याज लिए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करूँगी, मतलब जैसे हल्दी धनिया वो ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, वो डालूँगी थोड़ा थोड़ा। और ज़्यादा मतलब ग्रेवी के लिए प्याज अच्छे से डाल दिया है। और ये सुबह टमाटर जो कट करके रखे थे ना पास्ता के लिए और यूज़ नहीं हो पाए थे, तो ये डाल दिए हैं, और इसको बस अच्छे से मिक्स करके नमक डाल दिया है। और देखिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, और आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ मैं धनिया। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। और अच्छे से मसाले को भून के, और हमने जो पसीने रख रखे मतलब छान के रखे हुए थे स्ट्रेनर में निकाल के, तो अच्छे से मसाला देखिए भुन गया है। अब इसको भी डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़े तो पक ही गए हैं, लेकिन हाँ अभी इसको मसाले के साथ भी हम लगा लेंगे 2-3 सीटी, तो और अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से टाइट होते हैं ना, तो इसी वजह से। अब इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल लीजिए, और उसके बाद इसमें सीटी जो है 2-3 लगा देंगे अच्छे से। तो देखिए 2-3 सीटी आ गई थी, उसके बाद ये देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आशी को भी पसंद आ रही थी, और यहाँ पे मैंने ना तब तक आटा भी लगा के रख लिया था। तो जल्दी से बना देते हैं आशी के लिए रोटी, क्योंकि अभी ये तो आए नहीं थे, पर इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी दोपहर में खाया है नहीं बच्चों ने, तो फिर जो है भूख तो लग रही होगी, तो इसीलिए जो है मैं अभी यहाँ पे
मतलब शाम को दूध तो पी लिया है, आशी ने दूध पिया था और इसी को तो चाय और बिस्किट वगैरह ये सब दे दिया था। दोपहर में फ्रूट्स खाए थे पर ये कि खाना नहीं खाया था, तो इसीलिए अभी बस आशी को पहले मैं खाना दे देती हूँ, और इसी अगर खाएगी तो मन होगा तो इसी को भी खिला देंगे, और फिर मैं जो हूँ अभी नहीं खाऊंगी। जब ये आ जाएंगे उसके बाद में जो है इनको देंगे फिर खाएंगे। तो ये तो अभी यहाँ पे बस 2-3 रोटियाँ सेक ली हैं मैंने, तो जल्दी से लगा देते हैं आशी की प्लेट और फटाफट से दे देते हैं उसको खाने के लिए। और आप लोग भी आ जाइए और खा के बताइए कि कैसी लगी आपको भसीड़े की सब्जी। तो देखिए थाली लग गई है, तब तक के लिए बाय बाय।